नमस्कार, सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादीज। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। CJI DY चंद्रचूड़ ने द लीडरशिप ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंडियन कोर्ट विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन में हिस्सा लिया। सम्मेलन के बाद उन्होंने कहा कि हाल ही में हमारे यहाँ लोक अदालत हुआ था, जिसकी थीम न्याय सबके द्वार थी। टेक्नोलॉजी को न्याय सबके द्वार का माध्यम बनाना चाहिए। हमने हर कोर्ट रूम में ई-सेवा केंद्र स्थापित किए। This is a unique conference which has been organized by the Punjab and Haryana High Court to discuss various aspects of technology, including artificial intelligence. Judges from all over the country have come here, and I think this will be a very important initiative to take the message of the Indian judiciary of access to justice to common citizens. अभी हाल ही में हमारे यहाँ लोक अदालत जो हुआ था, तो लोक अदालत में हमने थीम ये था, न्याय सबके द्वार। So technology should be a means of ensuring न्याय सबके द्वार। जी जी, ई-फाइलिंग से होता है, वर्चुअल हियरिंग से होता है, ई-सेवा केंद्र हमने स्थापित किए हैं हर एक कोर्ट रूम में। तो करीब 18,000 कोर्ट एस्टैब्लिशमेंट्स हैं सारे देश में। हर एक कोर्ट एस्टैब्लिशमेंट में एक ई-सेवा केंद्र आएगा, ताकि कोई भी नागरिक हो जिनके पास ये सारी उपलब्धियां नहीं हैं, तभी हम उनको करेंगे। अभी नहीं हो जाएगा, क्योंकि ई कोर्ट्स फेज 3 अब ई कोर्ट्स का फेज 3 शुरू हो रहा है। तो करीब इसमें 7,000 करोड़ रुपए की लागत केंद्रीय शासन ने दे दी है सारे राज्य सरकारों को। तो इससे सारा इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इसमें रीजनरेट कर देंगे। आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया कि सुप्रीम कोर्ट में सारी जजेस की सीट्स पूरी फुल रखती है। ऐसे जो यहाँ पर हाई कोर्ट है जितनी भी उसमें काफी शॉर्टेज रहती है। थोड़ा सब्र रखिए, वहां पर भी फुल हो जाएगा। थैंक यू। और हिंदी में 36,000 ट्रांसलेट हो गए। सर एक विजिका में सेकंड चैलेंज ये है कि जिसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केसेस बहुत पिटीशन फाइल हो रही है। तो अवधा साहब ये कोर्ट्स की फाइलिंग के बारे में जो 3 कानून आए हैं उससे बेनिफिट होगा इंडिया के जस्टिस जो है नए जी क्या कह रहे हैं? 3 कानून नए आए हैं। देखिए, उनका चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उसमें मुझे कुछ कहना उचित नहीं होगा। पूर्व उप मुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत पर दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली के लोगों में एक उत्साह का माहौल है। पूरी दिल्ली मजबूर महसूस कर रही थी कि प्रचंड बहुमत के साथ लोगों ने सरकार बनाई और प्रचंड तरीके से इस सरकार ने काम किया। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को 17 महीनों तक जेल में डाला गया, लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वे केवल प्रार्थना कर रहे थे। इस बात का संदेश पूरी दिल्ली और देश में गया कि तानाशाही कितनी भी मजबूत हो, उसे हराना ही पड़ेगा। पूरे दिल्ली के लोगों में एक उत्साह का माहौल है। पूरी दिल्ली मजबूर महसूस कर रही थी कि प्रचंड बहुमत से लोगों ने वोट दे करके सरकार बनाई और प्रचंड तरीके से इस सरकार ने काम किया। लेकिन जिस तरह से 17 महीने से दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया, जिस तरह से अत्याचार और अन्याय किया गया, लोगों को लग रहा था कि ट्रायल कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के ट्रायल कोर्ट तक, फिर ट्रायल कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक जो ये जमानत के लिए यात्रा चलती रही, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। लोग केवल दुआ कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे कि हमारे नेताओं को बाहर आने के लिए इजाजत मिले। मुझे लगता है कि मनीष जी के बाहर आने से इस बात का संदेश पूरे दिल्ली नहीं पूरे देश में गया है कि तानाशाही कितना भी मजबूत हो, उसे एक दिन हारना पड़ता है। आज मनीष सिसोदिया गए थे हनुमान मंदिर में दर्शन किए, उन्होंने कहा कि जैसे मुझे आशीर्वाद मिला आज बाहर आएंगे। क्या लगता है आपको अभी? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मुझे प्रसन्नता है कि आज एक साथ 25,000 से अधिक स्थानों पर सिंगल क्लिक के माध्यम से 250 रुपये रक्षाबंधन के मौके पर और लाडली बहना प्रति माह के 1250 रुपये मिलाकर कुल 1500 रुपये बहनों को उनके खातों में मिलेंगे। और मेरी बहुत सी बहनों को बहुत बहुत बधाई। उनका प्रेम और स्नेह हमें सदैव मिलता रहे। जब बहनें अपने भाई को तिलक लगाएंगी तो मैं समझूंगा कि मुझे तिलक मिला। सबके लिए आनंददायी
भाई होता, खासकर बहनों और भाइयों का ये त्यौहार हमारी संस्कृति की पताका को लहराता है। मुझे आज प्रसन्नता है, एक साथ 25,000 से ज़्यादा स्थानों पर सिंगल क्लिक के माध्यम से बहनों के लिए 250 रुपये की राशि रक्षाबंधन के अनुपम त्यौहार के लिए भेज रहा हूँ। मैं स्वयं श्योपुर जिले से विजयपुर नामक स्थान पर मैं शामिल हुआ। मेरी अपनी ओर से बहनों को बहुत बहुत बधाई, उनका प्रेम स्नेह सदैव मिलता रहे। 1250 पूर्व के और 250 ये मिला के 1500 रुपया प्रत्येक बहन के खाते में आज मिलेगा। और आप सबके माध्यम से उम्मीद करता हूँ 19 तारीख को जब आप बहनें अपने भाई को तिलक लगाएगी तो समझूंगा मुझे तिलक लग जाएगा। मेरी अपनी ओर से पुनः हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता ने विनेश फोगाट के लिए इंसाफ की मांग की है। उनका कहना है कि हरियाणा सरकार विनेश फोगाट को गोल्ड मेडल विनर का दर्जा दे। सुशील गुप्ता का कहना है कि आम आदमी पार्टी विनेश फोगाट देश की बेटियों और खिलाड़ियों के साथ खड़ी है। सुशील गुप्ता ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी को देश की बेटियों से प्यार नहीं। उन्होंने सवाल पूछा कि हरियाणा की बेटियों से इतनी नफरत क्यों? ये षड्यंत्र की बदबू आती है। विनेश फोगाट जो इतिहास रचे, जो क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल को जीतते हुए फाइनल में पहुंची, पहली वोमेन रेसलर इंडिया की जो गोल्ड मेडल का इतिहास ओलंपिक में रची। उसके साथ हिंदुस्तान की धरती पे भी षड्यंत्र रचा गया, जंतर मंतर पे षड्यंत्र रचा गया। भाजपा के सांसद ब्रजभूषण शरण के खिलाफ FIR लिखवाने के लिए उसको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। और उस बेटी के साथ, इस देश की बेटी के साथ, इस प्रदेश की बेटी के साथ, हरियाणा की बेटी के साथ वो षड्यंत्र विदेश की धरती पे, पेरिस की धरती पे भी रचा। उन षड्यंत्रकारियों को उजागर करने की जरूरत है। जब तक वो बेटी जीत रही थी, वो बेटी सेमीफाइनल करते हुए फाइनल तक पहुंची, भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता का ट्वीट नहीं आया। ना प्रधानमंत्री का आया, ना मुख्यमंत्री का आया, ना किसी और नेता का आया। और जब उसके साथ षड्यंत्र रच दिया गया, 100 ग्राम वजन अधिक दिखा के उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। उसके बाद भी तुरंत भारत सरकार नहीं बोली। उसके बाद भी भारतीय कुश्ती संघ नहीं बोला। क्यों? इसके पीछे गहरी साजिश हुई है, षड्यंत्र। आम आदमी पार्टी विनेश फोगाट के साथ है, देश की बेटियों के साथ है, देश के खिलाड़ियों के साथ है, और उसको इंसाफ मिलना चाहिए। हम मांग करते हैं क्योंकि वो हरियाणा की है, हरियाणा सरकार को उसको गोल्ड मेडल विनर का दर्जा देना चाहिए। और गोल्ड मेडल विनर खिलाड़ी को जो सुविधाएं मिलती हैं वो सारी सुविधाएं देनी चाहिए। मोदी साहब देश के प्रधानमंत्री, मैं आपसे कहना चाहता हूं, साजिश हुई है। क्या आपको देश की बेटियों से प्यार नहीं? हरियाणा की बेटियों से इतनी नफरत क्यों है? क्या शेख हसीना राजनीति में वापसी करेंगी? पूछे जाने पर बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे सजीव वाजेद जॉय ने कहा कि मैं इस बारे में जवाब नहीं दे सकता हूं, केवल वे ही इस बारे में बता सकती हैं। मेरे परिवार को कभी सत्ता का लालच नहीं रहा। हम अपने देश के लिए काम करना चाहते हैं। हम बैठकर अपने देश की ये स्थिति नहीं देख सकते। ब्राजील के साओ पाउलो राज्य के एक शहर के आवासीय क्षेत्र में 62 लोगों को ले जा रहा एक विमान शुक्रवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गया। एयरलाइन की तरफ से जारी बयान में बताया गया कि सभी यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। इस विमान ने साओ पाउलो के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ग्वारुलोस के लिए उड़ान भरी थी। बयान के मुताबिक विमान में 58 यात्री और चालक दल के 4 सदस्य सवार थे। हालांकि ये नहीं पता चल पाया कि विमान आखिर हादसे का शिकार कैसे हुआ। पहलवान अमन शेरावत के
ब्रॉन्ज मेडल के साथ भारत के पेरिस ओलंपिक 2024 में कुल 6 मेडल हो गए हैं। भारत ने अभी तक 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। इसी के साथ 14वें दिन के बाद भारत मेडल टेबल में 69वें स्थान पर है। मेडल टेबल गोल्ड मेडल के आधार पर तय होती है। इस वजह से मात्र 1 गोल्ड मेडल के दम पर पाकिस्तान भारत से आगे 98वें पायदान पर है। पाकिस्तान को अरशद नदीम ने जेवलिन में गोल्ड जिताया था। इसके अलावा पाकिस्तान के खाते में कोई मेडल नहीं है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी कमाई का हिसाब जिसे चाहिए वो केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई और आयकर विभाग इनकम टैक्स के दफ्तर में जाकर चेक कर सकता है। सपा प्रमुख ने साथ ही कहा कि कभी उनकी भी कमाई तो पूछ लो, जो कहते हैं कि झोला उठाकर चल दूंगा। दिल्ली में एक समाचार चैनल के कार्यक्रम में शामिल अखिलेश यादव से एक दर्शक ने सवाल किया था कि उन्होंने जब अपना करियर शुरू किया तब उनके घर की कमाई कितनी थी और आज उनकी आय कितनी है। अखिलेश ने पहले सवाल पूछने वाले से उसका नाम, पता वगैरह पूछा, तब अपने तरीके से जवाब दिया। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के हरीशचंद्रपुर में शुक्रवार की सुबह एक मालगाड़ी के 5 डिब्बे बेपटरी हो गए। यह हादसा कुमेदपुर इलाके के पास हुआ है। बताया जा रहा है कि हादसे के समय मालगाड़ी न्यू जलपाईगुड़ी से कटिहार की ओर जा रही थी और रास्ते में तकनीकी खराबी के कारण लोको पायलट का नियंत्रण छूट गया और मालगाड़ी के 5 डिब्बे पटरी से उतर गए और एक और झुक गए। स्थानीय लोगों को जब घटना का पता चला तो वे तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने इस घटना की तस्वीरें अपने कैमरों में कैद कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के एक कॉलेज के सर्कुलर पर रोक लगा दी है, जिसमें हिजाब, बुर्का जैसे इस्लामी परिधानों को कॉलेज में प्रतिबंधित कर दिया गया था। इस मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कॉलेज को फटकार लगाई है। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।